With short in seconds, see what matters with short। सेकंडों में वह कहते हैं जो मायने रखता है। भारत के वित्त मंत्री विकास स्थिर, लेकिन आलस्य के लिए कोई जगह नहीं। 3 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भी भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी हुई है। उन्होंने यह जोर दिया कि देश की विकास गति मुख्यतः घरेलू खपत और निवेश, सरकारी और निजी, की बदौलत बनी है, जो बाहरी झटकों को संभालने में मदद करती है। लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी कि आत्मसंतोष की कोई जगह नहीं है। नीति निर्माताओं और उद्योग जगत को निर्भीक आत्मविश्वास अपनाने और सतर्क रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 2025-26 में बुनियादी ढांचे पर खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.21 लाख रुपए करोड़ तक होगा, जो एक रिकॉर्ड स्तर है। उनके भाषण में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर लागू किए गए 50% टैरिफ 27 अगस्त से लागू, जो वस्त्रों, रसायनों और चमड़ा जैसे क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही वैश्विक दबाव बढ़े, भारत को बाहरी निर्भरता पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आंतरिक मजबूती पर टिके रहना चाहिए। सीतारमण ने यह भी बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था अप्रैल-जून तिमाही में 7.8% वार्षिक वृद्धि दर्ज कर चुकी है, 5 तिमाहियों में सबसे तेज, लेकिन पूरे वित्त वर्ष के लिए 6.8% की वृद्धि का अनुमान है, जो व्यापार झटकों और टैरिफ अनिश्चितताओं को ध्यान में रखकर है। मौद्रिक नीति पर उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुख्य दर को 5.5% पर बनाए रखा है और दिसंबर में दरों में कटौती की संभावना खुली रखी है। यह आंकड़ों और बाहरी चुनौतियों पर निर्भर करेगा। संक्षेप में, भारत की विकास कहानी आज भी बरकरार है, लेकिन वैश्विक अस्थिरता के दौर में सतर्क रणनीति आवश्यक है। स्रोत: रॉयटर्स। ऐसे ही अपडेट के लिए बिग शॉट पर बने रहें।